Hello students, today we are going to study subject Maths class 3rd. Chapter 5 Shapes and Designs. तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में हाफ चैप्टर पढ़ा था. आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वीविंग पैटर्न, बुनाई पैटर्न. गोलू एंड बिन्नू went to the market with their aunt. They saw many rugs, duries. गोलू और बिन्नू अपनी मौसी के साथ बाजार गए थे. उन्होंने कई आसान दरियाँ देखी. मीन्स जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी दरियाँ देखी और उसमें बहुत सारे डिज़ाइन भी देखे. वाव सो मैनी कलर्स. गोलू बोलता है वाव सो मैनी कलर्स, कितने सारे कलर्स हैं. और बिन्नू बोलती है सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न्स. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं, पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं और उसमें शेप्स भी हैं लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर्स. विच जियोमेट्रिकल shapes can you identify in these borders? Draw them in your notebook. अब आप बता सकते हो जो भी जियोमेट्रिकल शेप्स हैं आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो इन बॉर्डर में. बताइए, सर्च कीजिए कौन कौन से यहाँ पे शेप्स हैं. सो स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिकल शेप्स इन दिस पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कल. ये कौन सा शेप है, सर्कल का. नेक्स्ट, दिस इज अ स्क्वायर. नेक्स्ट, दिस इज अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट, हेक्सागन. एंड नेक्स्ट, दिस इज़ अ रेगुलर हेक्सागन. तो आपको बहुत सारे यहाँ पे शेप्स दिखाई दे रहे हैं. तो आपको क्या करना है, ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस. अब ये जो पैटर्न है उसमें कौन सा शेप रिपीट हो रहा है आपको उसके बारे में बताना है. तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला शेप है जो स्क्वायर का शेप है, ये रिपीट हो रहा है. देखिए, एंड द सर्कल भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. एंड पैरेललोग्राम, ये वाला शेप भी रिपीट हो रहा है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखने हैं कि कौन से शेप रिपीट हो रहे हैं. आर द शेप्स मेड ऑफ. शेप्स बनते हैं किससे, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन. बताइए. राइट आंसर, बोथ कर्व्ड and straight lines. Look at your clothes. Your mother's sarees, shawls, rugs and mats. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. आप अपने कपड़ों, अपनी मम्मी की साड़ी, शॉल या मैट, कुछ भी होगा उसमें अगर जो भी डिज़ाइन है, जो भी कुछ पैटर्न्स होंगे, आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करने हैं और अपनी नोटबुक में उन्हें ड्रॉ करना है. और ये कौन सा पैटर्न था, वीविंग पैटर्न. मीन्स बुनाई, जो बुने हुए डिज़ाइन थे. फ्लोर पैटर्न्स. अब हम पढ़ेंगे फ्लोर पैटर्न्स. हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइन. क्या आपने कभी ऐसी मंजिल देखी है जिसमें डिज़ाइन हो. डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड. क्या आप जानते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनते हैं. These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. तो ये जो डिज़ाइन होते हैं, तो ये डिज़ाइन फर्श को पूरी तरह से छोटी टाइलों से ढककर बनाए जाते हैं जो बिना किसी गैप के एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. उदाहरण के लिए इस टाइल को, आकार को देखिए. जैसे ये टाइल है, इसको हमने यहाँ पे लिटा के देखा रखा है और यही सीधी में खड़ी है. तो इसकी जो गैपिंग है बिल्कुल
कोई भी गैपिंग नहीं है इसमें। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसे ही ये क्या किया है, फर्श पे टाइल बिछाई है। नाउ लुक एट द टाइल विद 6 साइड्स। अब हम देखेंगे टाइल की 6 भुजाओं वाली टाइल देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। सी हाउ टाइल्स of this shape can cover the floor completely without any gaps। टाइल को देखिए कैसे इस आकार की टाइलें बिना किसी अंतराल के फर्श को पूरी तरह से ढक सकती हैं। तो देखिए ये जो टाइल्स है, इसका जो शेप है सेम आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो जो शेप है बिना किसी गैप के फर्श को, जो हमारी जो फर्श होते हैं, फ्लोर होते हैं, उसको क्या कहती है, कवर कर सकती है। नेक्स्ट 1 नंबर, अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिज़ाइंस दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। आपको क्या करना है कि ये जो डिज़ाइंस हैं आपको क्या करनी है, मैच करनी है। तो बहुत से डिज़ाइन दे रखे हैं, उनको आपको क्या करने, मैच करने हैं कि ये किससे मिलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो डिज़ाइन है, तो इन चारों डिज़ाइनों को, इन 4 जो छोटे से डिज़ाइन है उनसे मैच करना है आपको। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप देख रहे हैं, ये किस तरह का डिज़ाइन है, किससे मैच कर सकते हैं आप इसे, दिस वन, ये सेम डिज़ाइन है। एंड द नेक्स्ट इज दिस डिज़ाइन। बताइए आप ये किससे मैच कर सकते हैं ये डिज़ाइन, दिस वन। नेक्स्ट डिज़ाइन ये आप मैच कर सकते हैं, दिस डिज़ाइन। एंड नेक्स्ट दिस वन। सो हमने यहाँ पे मैच कंप्लीट कर लिया है। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज दैम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न्स। यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट, ट्रेस एंड कलर। आप अपनी खुद की टाइलें भी बना सकते हो और उनका उपयोग अपने खुद के टाइलिंग पैटर्न से बनाने के लिए कर सकते हो। किताब के अंत में आपको कुछ ऐसी टाइलें मिलेंगी जिन्हें आप काट कर ट्रेस कर सकते हो और रंग भी कर सकते हो। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। तो आपको कहना है जो टाइल का पैटर्न है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे आप, आपको भी सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन देनी है और इसमें कलर करना है। तो आपको ये इस तरह से करना है जिससे कि आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। टाइल का जो डिज़ाइन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसमें कलर करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज 70 विच ऑल्सो यूजेस 6-sided शेप्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। इस पैटर्न को आपको पूरा करना है और आपको ये कंपेयर करना है 70 जो नंबर पेज पे, 70 पेज नंबर पे जो आपको 6-sided शेप दिखाएंगे उससे आपको कंपेयर करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच क्या अंतर आपको ये बताना है। पहले तो आपको ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे डिज़ाइन कंप्लीट, अब इसमें यहाँ पे कलर कर रखा है तो आपको ये 2 गैपिंग में अलग कलर करना है एंड जो बचे हुए गैपिंग है ये यहाँ से यहाँ तक आपको येलो कलर करना है एंड जो यहाँ पे जो गैप दे रखा है इसमें आपको अलग कलर करना है। तो आपको ये डिज़ाइन कलर से ही कंप्लीट करना है और आपको जो 70 पेज नंबर पे जो 6-sided शेप्स है उससे मैच करना है कि क्या डिफरेंस है उसमें। 4th, खुशबू एंड हारिस लिव इन आगरा। खुशबू और हारिस
आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। एक दिन उन्होंने वह क्या करने गए, ताजमहल देखने गए। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। फर्श में नीचे दिखाया गया पैटर्न। आई कैन सी द टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। मैं इस पैटर्न में दो अलग अलग तरीके की टाइलें देख सकती हूँ। आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज्ड। मुझे लगता है कि केवल एक प्रकार की टाइल का उपयोग किया गया है। What do you think? Discuss with your friends. आपको क्या लगता है कि इसमें एक ही टाइल का यूज़ किया गया है? Yes, यहाँ पे एक ही टाइल का यूज़ किया गया है, वो भी अलग अलग तरीके से। In the pattern, only one type of the tile has been used, but at different angles. तो उसे different angle में हमने इस टाइल को क्या कर रखा है, यहाँ पे यूज़ हो रखा है। Tiling time. The pattern below are made from this type. In this pattern, 3 colors have been used to make it look like step. And next, by using 2 colors becomes a different pattern of blue and yellow flowers. Choose different color combination to make your own patterns. आप भी क्या कर सकते हैं, खुद के पैटर्न बनाने के लिए आप अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं। Have you seen this shape in any other design on a wall, a dress, on a basket, a mat, etc. क्या आपने इस आकृति की किसी अन्य डिज़ाइन जो भी है वो आपने दीवार पर देखे हैं? अगर देखे हैं तो आप बताइएगा कि कौन कौन से आपने डिज़ाइन देखे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पैटर्न्स कैसे होते हैं। वीविंग पैटर्न मीन्स बुनाई वाले पैटर्न जो साड़ी में होते हैं, शॉल्स में होते हैं। एंड टाइल पैटर्न जो टाइल्स में होते हैं, दीवारों में भी होते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आपको क्या करना है, उन्हें सर्च करना है कि कौन से पैटर्न कैसे होते हैं। पैटर्न कौन से शेप में हो सकते हैं? सर्कल, रेगुलर, हेक्सागन, पैरेललोग्राम, हेक्सागन एंड स्क्वायर। और भी शेप्स में वह हो सकते हैं। सो नाउ द चैप्टर इज़ ओवर।